नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पर नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आपको बताते हैं कि 37 जिलों के 10 नगर निगम, 103 नगर पालिकाओं और 276 नगर पंचायतों में आज वोट डाले गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से ये कहा गया कि स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयुक्त की प्रतिबद्धता है। शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आपको बताते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रथम चरण में 10 नगर निगम महापौर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7593 पदों के लिए 24 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए। छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। स्टेट हेड आसिफ बेग हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कुल मिलाकर कहा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया आज। जी बिल्कुल अक्षय, आज जो है पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें शासन और सरकार की यह मंशा रही कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। और बात करें अगर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन कामयाब भी रहा। हालांकि राजधानी लखनऊ में कुछ समस्याएं ईवीएम में भी आई है और साथ ही साथ वोटरों के जो है नाम लिस्ट से गायब मिले, जिसको लेकर जो है काफी मतदाताओं को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करें अमरोहा, प्रतापगढ़, शामली, जालौन, बलरामपुर, तो इन जिलों में जो है मामूली झड़प हुई है और सीधी झड़प जो है बीजेपी और सपा के बीच हुई है। और अधिकतर जो है सपा जो प्रत्याशी थे, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जो है अपने जो है शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बलरामपुर में भी शिकायत हुई, तो जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग से भी शाम को मिलेगी और शिकायत दर्ज कराएगी। हालांकि अन्य जिलों में जो है स्थिति शांतिपूर्ण रही, मामूली झड़प भी हुई, लेकिन जो है कहीं खून खराबा या हिंसक वारदात नहीं हुई। अमरोहा में इतना जरूर रहा कि पत्थरबाजी हुई, समर्थकों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जो है ईंट पत्थर चले। तो कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें कि शांतिपूर्ण ढंग से, तो यह नहीं कहा जा सकता है। पत्थरबाजी भी हुई, झड़प भी हुई। हालांकि जिस तरह से जो है प्रशासनिक इंतजाम थे, पुलिस फोर्स तैनात की गई थी राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी, जौनपुर कहा जाए या प्रतापगढ़ में, तो कहीं ना कहीं जो है शांतिपूर्ण मतदान कहा जा सकता है। जी अक्षय, बिल्कुल, कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आई, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि कुछ जगहों पर इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आई, लेकिन फौरन उसको दुरुस्त करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि सभी दलों की तरफ से जीत हासिल करने को लेकर पूरी ताकत झोंकी गई है, चुनाव प्रचार से लेकर वोटों की दहलीज तक पहुंचने तक। वोट प्रतिशत के बारे में आसिफ कुछ जानकारी मिल पा रही है कि पहले चरण के मतदान में कितने फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है? हालांकि अब से कुछ ही देर बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए जाएंगे। अक्षय, बता दूं कि जो नगर पालिका महापौर, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी रहा और निर्वाचन आयोग ने खास इंतजाम भी किए थे, लोगों को जागरूक भी किया था। और अभी फिलहाल आंकड़े अभी तक नहीं आ पाए, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है 50% वोट से 50% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आंकड़े कुछ ही देर में आ जाएंगे। और अगर बात करें यूपी में नगर निगम और निकाय चुनाव की, तो सीधे तौर पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर देखी गई, जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किए। आज जो है गोरखपुर में मतदान करने के बाद सुल्तानपुर समेत कई जिलों में योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से अपील किया। और खासकर जो मुद्दे रहे विकास के साथ साथ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने
यह भी कहा कि उनका एक वोट अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सहायक होगा। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक मुद्दा बनाया है, उसी पर वोटिंग की अपील भी की है। विकास के मुद्दों को लेकर भी जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दावा रहा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जो है कई जिलों के दौरे पर रहे आज और वह कन्नौज में आज उन्होंने चुनावी जनसभा की। नगर पालिका और नगर निगम के प्रत्याशी को जिताने के लिए उन्होंने जनता से समर्थन मांगा। तो यह अक्षय सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि यह पहली बार देखने को मिला है जिसमें एक सीएम और पूर्व सीएम नगर पालिका के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो जनसभाएं की, चुनावी दौरे किए। यहाँ तक कि जो मंत्री है ब्रजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम, या फिर केशव मौर्य की, या फिर महेश सिंह की, तो जितने भी यूपी सरकार के मंत्री थे वह गांव गली की खाद छान रहे थे और खाद छानने के साथ साथ वह लोगों से विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे और साथ ही साथ यह भी दावा कर रहे थे कि नगर पालिका चुनाव में उन्हें जिताया और अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर जो मंत्री थे वह भी इसी मुद्दे पर वोट मांगते नजर आए। हालांकि सपा भी इससे पीछे नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम समेत कई प्रचारक जो है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार जो है गलियों की खाद छानते रहे। हालांकि अब देखना यह होगा कि आने वाले जो परिणाम है, क्योंकि इन सब के बीच जो है कांग्रेस ने भी काफी दखल दी है। कांग्रेस प्रत्याशी भी जोर शोर से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। कई जिलों में काफी मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या फैसला आम मतदाताओं ने लिया है, उन्हें अखिलेश यादव की बात पसंद आई है या फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि इस निकाय चुनाव में जिस तरह से दिग्गजों ने जो है चुनाव प्रचार किया, जनता से वोट मांगा, क्या फल निकलता है समय बताएगा जी अक्षय। बिल्कुल, चाहे सत्ता पक्ष हो वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में वोट की अपील करता दिखाई देता है, तो विपक्ष नाकामियों को गिनाकर चाहता है कि वोट उसके हिस्से में आ जाए। आपने वोटर से भी बातचीत करने की कोशिश आसिफ की होगी जो आज मताधिकार करने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उनके जहन में क्या चल रहा था जब वो वोट डालने पहुंचे? उनके दिमाग में क्या था कि विकास के मुद्दे ज़्यादा हावी थे, या जैसा आजकल हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है वो ज़्यादा हावी दिखाई दिए, या फिर पार्टियों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया है? अक्सर जिस तरह से जो चुनाव प्रचार चल रहा है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कांग्रेस का हो या बसपा को हो, तो जो आम वोटर है उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम जातिवाद से कोई मतलब नहीं रहता। उनके मोहल्ले की सड़कें चमचमाती रहे, नाली जो है नालियां जो है सूख न हो, मास्टर प्लान तैयार किए जाए। क्योंकि जिस तरह से जो है नगर पालिका जो है मास्टर प्लान तैयार करती है कि शहर वासियों को जो बरसात का पानी है निकल जाए और साथ ही साथ उनके इलाके में जो है विकास जो है पूरी तरह से फैल जाए। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी कई मतदाताओं ने जवाब दिया कि उन्हें बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए। हालांकि जितने ज्यादातर मतदाताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें विकास के मुद्दे पर वोट करना है, उन्हें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं रखना। हालांकि देखा यह भी जाता है कि जनता का यह भी कहना है कि वो अपना वोट गंवा देते हैं और 5 साल तक पछताते रहते हैं, तो इस बार उन्हें कोई भूल नहीं करनी है। वहीं दूसरी तरफ जो आम मतदाता हैं, जो युवा हैं, उनका साफ तौर पर बेरोजगारी को लेकर जो समस्या फैली है उनके परिवार में, उसे दूर करने के लिए बेरोजगारी को लेकर भी वोटिंग के लिए जो है बात कही गई। लेकिन अब यह चुनाव जो है नगर पालिका का चुनाव है, इसमें विकास और के मुद्दे को लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जो है वोटिंग की। और साथ ही साथ आम मतदाताओं ने यह भी कहा कि जो है उनके इलाके में जिस तरह से
वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लिया जाता है, बेतहाशा वृद्धि की जाती है, उन्हें ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो जनता का यह मन है कि उन्हें जो है जो सहूलियत दे सके, जो चेयरमैन हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो या कांग्रेस का हो या अन्य पार्टी का, उन्हें जो है मिलने जुलने वाला चेयरमैन चाहिए और जो विकास की सोच रखता हो वह चेयरमैन चुना जाना चाहिए। जी अक्षय। चले, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उनको लगता है कि मूलभूत समस्याएं जो उनकी हैं, जिन पर उन्हें भरोसा है कि वो दूर कर सकते हैं, उन्होंने उसको अपना वोट दिया होगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रयास इस बात को लेकर किए जा रहे थे कि मतदाताओं को किसी तरीके से अपनी तरह किया जाए। हालांकि अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 13 तारीख को नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि किसके वादों और किसकी बातों पर जनता ने भरोसा किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में 10 नगर निगम, 103 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में आज वोट डाले गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की गई है। हालांकि कुछ जगह गड़बड़ियों की शिकायत भी आई, कहीं पर फर्जी मतदान करते लोगों को पकड़ा गया, तो कहीं पर ईवीएम में कुछ देर के लिए गड़बड़ी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अंततः शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब 11 मई को दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।